बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लैक्रेंसी सेल, ड्राई सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ड्राई सेल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको मैंने प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ाया था। तो जो ये प्राइमरी सेल होता है उसे ही हम ड्राई सेल कहते हैं। क्यों हम इसे ड्राई सेल कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पेस्ट के फॉर्म में होता है, वो इमोबिलाइज्ड होता है। इमोबिलाइज्ड का मतलब मोबाइल मतलब कि मूवेबल। अब उसमें हमने इम लगा दिया, मतलब कि जस्ट अपोजिट हो गया। इसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पेस्ट के फॉर्म में होता है, मतलब कि वो मूव नहीं कर सकता। इसकी वजह से हम उसे क्या कर सकते हैं कि ईज़िली यूज़ कर पाते हैं, ईज़िली हैंडल कर पाते हैं। उसको ऑपरेट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसे हम चाहे ऐसे रखें, वो पेस्ट के फॉर्म में है तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, बाहर नहीं आएगा। इस वजह से ये काफ़ी पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि इसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम वेट बैटरीज़ को देखें तो उन्हें हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज हमें उन्हें केयरफुली हैंडल करना पड़ता है ताकि उसमें स्पिलेज ना हो, यानी कि उसका जो लिक्विड है वो बाहर ना आ जाए, गिर ना जाए। इस तरह से उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये है ड्राई सेल का एडवांटेज। उसके बाद नेक्स्ट हम इस देखते हैं, ये जो लैक्रेंसी सेल है ये ड्राई सेल का ही एक टाइप है, ये उसका एक प्रकार है। इसे हम जिंक कार्बन बैटरी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें जिंक एंड कार्बन का यूज़ होता है। इसमें भी बात देखिए आखिर ये सेल बना किस तरह से होता है। जिंक का एक कंटेनर होता है जो कि एनोड की तरह एक्ट करता है। एनोड निगेटिवली चार्ज होता है। उसके बाद ये अंदर में यहाँ पे एक कार्बन की रॉड होती है जो कि कैथोड की तरह एक्ट करती है। उसी के यहाँ पे पास में क्या होता है कि इसके अंदर कार्बन का पाउडर और MnO2 रहता है। ये दोनों का मिक्सचर इसके अंदर डला होता है, तो ये आपका पूरा कैथोड बन गया। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह हम क्या यूज़ करते हैं, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अब चलिए हमने जो ये समझा है, ये जो वर्डिंग्स में लिखा था उसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये बैटरी जो है आपने इसे मार्केट में देखा होगा या फिर घरों में भी देखा होगा। इसे अगर आप यहाँ से बीच में से कट करते हैं तो ये इसका कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसे हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है लैक्रेंसी सेल का, ये किस तरह का होता है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले तो ये आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो जिंक का कंटेनर है इसे ही हम एनोड बोल रहे हैं, ठीक है। ये जिंक का कंटेनर एनोड होता है। उसके बाद यहाँ सेंटर में क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे एक कार्बन रॉड होता है, ग्रेफाइट रॉड होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इस तरह का एक और कंटेनर है जो कि कैथोड के साथ अटैच्ड है। इसमें मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है और पाउडर कार्बन, ये दोनों इसमें रखा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये आपको ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट की तरह हम क्या यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा सील होता है ताकि यहाँ पे कोई भी मटेरियल यहाँ पे बाहर ना जा सके। तो आई होप आपको ये पूरा डायग्राम जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए, तो ये जो एनोड है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होता है। कार्बन जो है ये कैथोड का काम कर रहा है, C फॉर कार्बन, C फॉर कैथोड। तो ये आपको ईजिली याद रहेगा। यहीं पर क्या होता है कि आपको पता होगा नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करके ये इस तरह से जाते हैं और यहाँ पर जो बल्ब रखा होता है वो जलता है, ठीक है। ये बल्ब जला और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो होता है। इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती है। अब इसके बाद हम इसका वर्किंग देखेंगे और किस तरह से उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे ही कार्बन और जो जिंक है वो कांटेक्ट में आते हैं। कार्बन क्या है, कैथोड है। जिंक क्या है, एनोड है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। जिंक जो होता है वो 2 कार्बन लूज़ करके Zn2+ फॉर्म करता है। उसके बाद जो वहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया मतलब कि जो पेस्ट है इलेक्ट्रोलाइट की तरह हम इसे यूज़ कर रहे हैं, ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज का मतलब कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाना है। ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, तो इसका आयोनाइजेशन हो जाता है। उसके बाद ये जो Zn2+ है ये Cl के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 फॉर्म करता है। इसको आप करेक्ट कर लेना, ये ZnCl2 फॉर्म करता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो अमोनिया के आयंस हैं, अमोनिया के आयंस क्या करते हैं कि यहाँ पर से ये कार्बन के साथ
यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स लेकर के हाइड्रोजन एंड अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये कार्बन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन गैस एंड NH3 जो है फॉर्म करते हैं। ये दोनों ही गैस हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो MnO2 है, जो कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे डला हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, कार्बन प्लस MnO2। अब इसके बाद ये क्या फॉर्म कर देता है, ये वाटर एंड Mn2O3 फॉर्म कर देता है इसी हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर आप ओवरऑल रिएक्शंस देखते हैं तो आपको रिएक्टेंट्स में क्या क्या मिल जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शंस हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, जिंक NH4Cl MnO2। इसे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में क्या है, जिंक NH4Cl और उसके बाद यहाँ पर MnO2। ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए। अब आप सोचेंगे कि मैंने NH4 और उसके बाद यहाँ पे Zn2+ इसको क्यों छोड़ दिया। अगर आपको थोड़ा भी रिएक्शन बैलेंस करने आता होगा तो आपको पता होगा कि जो भी यहाँ पे एक साइड पे होते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं, उनको हम कट कर देते हैं। तो हमने इसे कट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो NH4 था, तो NH4 को हमने क्यों कैंसिल किया, क्योंकि NH4 और यहाँ पर भी ये NH4 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद रिएक्टेंट्स जो थे वो ये 3 आ गए। उसके बाद जो प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म हुए हैं, ZnCl2 NH3 एंड ये वाटर एंड प्लस ये प्रोडक्ट जो है फॉर्म हुआ है। इसी में फिर क्या होती है, एनर्जी भी हमें मिलती है। तो ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन होता है। आपको रिएक्शंस का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं, ये CGPSC मेंस के सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस तरह से यहाँ पे होते हैं। तो इसी तरह से ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन, ठीक है, कार्बन जो है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो यहीं से ये पूरा प्रोसेस चलता है। यहाँ पे बल्ब या फिर कुछ हम अटैच कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाकर ट्रेवल करते हैं और यहाँ पर जो बल्ब है वो जलता है। तो ये बैटरी इस तरह से वर्क करती है और धीरे धीरे एक समय के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। तो आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मतलब कि इस सेल का कितना होता है, लैक्लेंसी सेल का कितना होता है। तो आपको बताना पड़ेगा 1.5 वोल्ट ये इतना EMF जो है वो जनरेट करता है। ये आपको एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो जिंक से कार्बन रॉड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका फ्लो होता है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए लेड एक्यूमुलेटर सेल, मैं आपको बार बार बता रही हूँ रिएक्शंस का आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ये नॉलेज रखना है कि यहाँ पे रिएक्शंस किस तरह का हुआ है। आपको वहाँ पे मेंस नहीं देना है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में सॉल्व करना है। इस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आए हैं बट सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो आपको हर एक टॉपिक को कवर कर लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लेड एक्यूमुलेटर सेल। ये क्या होता है, ये एक तरह से सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल क्या होता है, रिचार्जेबल होता है, मतलब वो एक टाइम के बाद अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसे दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें देखिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो उसमें जनरेट नहीं होती, उसे हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी ले लें तो उसमें पहले से एनर्जी थोड़ी रहती है, उससे हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद फिर वो यूज़ करते हैं तो वो डिस्चार्ज होती है। तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये बैटरी में हम करते क्या है, बेसिकली केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। इसे हम रिवर्सिबल सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यहाँ पे सेल के रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम वहाँ पे ग्रेटर EMF अप्लाई कर देंगे तो रिएक्शंस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये रिएक्शन उसे हम रिवर्स कर पाएंगे। उसके बाद देखिए जो सेल होती है वो एक्सटर्नल सोर्स मतलब कि चार्जिंग के थ्रू यहाँ पर इसमें एनर्जी जो है कलेक्ट हो जाती है। उसके बाद जब हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वो जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। एनर्जी जो है यहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर होगी, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। और जो ये सेल का स्टोरेज है इसे हम क्या कहते हैं, ये स्टोर करके रखते हैं, इस वजह से हम इसे स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। एक्यूमुलेटर का मतलब ही क्या होता है, एक जगह कलेक्ट करने वाला, एक्यूमुलेट करने वाला। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ का जो वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रोड के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कितना बड़ा इलेक्ट्रोड है। इनफैक्ट इस पर डिपेंड करता है कि जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह एसिड यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। जो लेड एक्यूमुलेटर सेल होता है इसमें लेड के प्लेट्स होते हैं जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं, और जो लेड प्लेट्स होती हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करती है। अभी हम इसका फिगर देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह हम क्या यूज़ करते हैं, 38% ऑफ
H2SO4। तो अब इसका फिगर देखिए तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका डायग्राम किस तरीके का होता है। ये देखिए, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन 38% ऑफ H2SO4। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन में रहता है, जैसे 1 2 3 ये अल्टरनेट में लगा रहेगा और उसके बाद ये क्या रहेगा, अल्टरनेट में रहेगा। ये जो है ये क्या है, लेड है, Pb। ये जो ब्लैक से दिख रहा है ये Pb है। ये इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ये एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद ये जो Pb प्लस PbO2 है ये दूसरा है, ये कैथोड है। इनका सबका कॉम्बिनेशन ये पूरा कैथोड बनाता है। तो इस तरह का इसका फिगर है लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। इस टॉपिक से आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेड एक्यूमुलेटर जो होता है सेल, उसमें कैथोड क्या होता है। तो कैथोड आपको पता होना चाहिए कि Pb प्लस PbO2 का बना होता है। एनोड किसका होता है, तो एनोड Pb का मतलब कि लेड का है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको रिएक्शंस जनरली पूछा नहीं जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत रिएक्शंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्चार्जिंग ऑफ सेल मतलब कि सेल जब यूज़ होता है तो डिस्चार्जिंग के टाइम पर इस तरह से एनोड एंड कैथोड में रिएक्शंस होते हैं। इसको मैं आप लोगों को अभी नहीं करा रही हूँ, अगर किसी को पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको रिएक्शंस भी समझा दूँगी। बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, इस वजह से मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों के टाइम पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसको मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, CGPSC मेंस में नहीं है। बट फिर भी आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ शामिल किया है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इसका EMF होता है ये 2.04, ठीक है। जो इसके पहले हमने पढ़ा था लेक्लेंसी सेल, उसमें 1.5 था, इसका 2 होता है। तो ये EMF आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अभी हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो वो जो रे ऑप्टिक्स के टॉपिक्स हैं, जैसे कि लेंस, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए। इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म से उतने नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से और रे ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए हैं, तो हमें उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। इस वजह से इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके जो यूजेस है वो कहाँ होते हैं, लेबोरेटरी में होते हैं, टेलीफोन्स वगैरह पे, क्लॉक्स वगैरह में, जहाँ पर भी रिचार्जेबल आता है, ठीक है, रिचार्जेबल सेकेंडरी बैटरी, वहाँ पे मोटर कार्स वगैरह में इसके यूज़ होते हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है यहाँ इनमें से कहाँ कहाँ पे लेड एक्यूमुलेटर यूज़ होता है, कहाँ नहीं होता है। तो इस तरह के आपको पॉसिबिलिटी जो है वो लेकर के चलनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज़ फिज़िक्स का और कोई टॉपिक लेंगे, सीक्वेंस में चल रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में आप लोग को मैं MCQ प्रैक्टिस भी करवाती रहूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।